Dear students, just I am going to teach you in class 9 biology, and that is the vacuoles. This is the topic. Today just I will teach you vacuoles, and it is the cell organelle, and this is related to the chapter fundamental units of the life. And in this topic I will explain what is vacuole, how many types of the vacuoles, mostly the subvacuoles, contractile vacuoles, food vacuoles, and what are the functions of the vacuoles. Let us try to understand about it. Yes, the vacuoles. Vacuoles are the membrane bound non-cytoplasmic sac that contain non-living solid or liquid contents. Means vacuoles क्या हैं? ऐसे मेम्ब्रेन से बने हुए नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक हैं जिनमें नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट हो सकता है. How many types of the vacuoles? Vacuoles are mostly the three types: sap vacuoles, food vacuoles, and contractile vacuoles. Now, one by one, we will try to understand the sap vacuoles, food vacuoles, and contractile vacuoles. First, the sap vacuoles. Yes, sap vacuoles, they are common fluid-filled vacuoles which occur in both plant and animal cell. Means sap vacuoles ऐसे common fluid-filled vacuoles हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं. इन एनिमल सेल्स एंड यंग प्लांट सेल्स सब वैक्यूल्स आर स्मॉल. एनिमल सेल में और जो यंग प्लांट सेल में सब वैक्यूल्स छोटे होते हैं. बट इन मैच्योर प्लांट सेल देयर इज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑक्युपाइंग 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. जबकि मैच्योर प्लांट सेल में ये जो सब वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है और लगभग सेल वॉल्यूम का 50 से 90% ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है. द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सैप वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट जो आउटर कवरिंग है सैप वैक्यूल का, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. एंड द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं सेल सैप. द सैप वैक्यूल स्टोर्स द साल्ट, शुगर्स, एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स. इस सैप वैक्यूल के अंदर साल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन संचित रहते हैं. इट इज ऑल्सो ए डंप फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में ए डंपिंग वेस्ट प्रोडक्ट का डंपिंग भी के लिए उत्तरदायी होता है. और रिसेंटली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको लाइसोसोमल एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं, दे हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन वैक्यूल्स. मीन्स अभी रिसेंट रिसर्च में ऐसे आए हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं वैक्यूल के अंदर, प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर. एंड द सैप वैक्यूल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल. ये this is the very important function of the sap vacuole because it maintains the turgidity and rigidity, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है.
Sap vacuoles are also required in osmotic absorption of the water. Sap vacuoles वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है या उसके लिए भी ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल, वह है फूड वैक्यूल। यस, फूड वैक्यूल्स आर जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म like the amoeba and amoeboid cell of the higher animals. अमीबा में फूड वैक्यूल होता है या अमीबॉइड सेल जो होता है हायर एनिमल्स में, उनमें भी, बिकॉज दे इज सैक कंटेनिंग द इंगेस्टेड फूड पार्टिकल्स दैट फ्यूज विद द लाइसोसोम्स टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल। वो लाइसोसोम से फ्यूज होकर के फूड वैक्यूल बना लेते हैं। एंड डाइजेशन आकर इनसाइड द फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, तो इन दिस वे वी कैन से द फूड वैक्यूल हेल्प इन डाइजेशन। यस, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज द थर्ड वैक्यूल। दे आकर इन सम यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ताज़े पानी के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं अमीबा और अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एंड द वैक्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कलेक्ट द लिक्विड फ्रॉम द सेल। ये वैक्यूल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड होते हैं जो सेल से लिक्विड को कलेक्ट करते हैं एंड स्वेल अप, फूल जाते हैं, एंड राइज टू द सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, एंड बर्स्ट टू रिलीज देयर कंटेंट, और उस आउटर मेम्ब्रेन को बर्स्ट कर देते हैं। अमीबा में क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास पाया जाता है, और यह क्या करता है, बर्स्ट करके जो सेल के अंदर कंटेंट होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। एंड दे टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में मदद करता है। फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स, देयर आर सो मेनी फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स, वन बाय वन जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब। फर्स्ट is the osmoregulation and excretion. Just before it, I have discussed the contractile vacuole, and the contractile vacuole take part in osmoregulation and excretion. Second function आता है स्टोरेज में, भंडारण में। Vacuoles store a number of substances like the salt, sugar, amino acids, organic acid, and some proteins. This is the one of the important function of the vacuole, that is the storage. Next is the cellular waste. Vacuoles function as dump house of the waste products in plant cell. Plant cell में dump house के रूप में ये vacuoles रोल करते हैं। इसमें किसका डंपिंग करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का। नेक्स्ट आता है फूड वैक्यूल्स। Food vacuoles, just I have earlier told you, there is the formation of the food vacuoles occurs in many unicellular organisms like the amoeba, and this is the function of the vacuoles. Vacuoles generally form the vacuoles, and that store the food, and that is why it is generally known as the food vacuoles. And next is the turgidity and rigidity. And turgidity and rigidity of the cell, it is due to the presence of the vacuoles. And last function is absorption of water. The sap vacuoles maintain osmotic concentration that is required for the absorption of water. Means जो sap vacuoles होते हैं वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जिसका ज़रूरत होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए,
वो मेंटेन करने का काम करते हैं. Is dear students, I hope you have better understood the vacuoles, its types like the sap vacuoles, food vacuoles and contractile vacuole, and lastly the function of the vacuoles. And after seeing the video, you like, subscribe and press bell icon. And after that you will write the answer of the sum question in your homework copy. First question, name the covering membrane of the sap vacuole. क्या मैंने बोला? Name the covering membrane of sap vacuole. Second question, in this question you will generally fill the blanks. The fluid content of the vacuole is called dash. Third question, name two organisms in which contractile vacuole is found. And last question, write the function of vacuoles. That's all today from my side in class 9 biology.